है, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग कुछ सब्सटेंस का ना कुछ सब्सटेंस का क्या बोलता है उसका फॉर्मेशन, सब्सटेंस का फॉर्मेशन ऑफ सम सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन गैस कैसे बना, नाइट्रोजन गैस कैसे बना, उसका फॉर्मेशन, तो कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन दिखाने जा रहे हैं बाय यूजिंग कोवलेंट बॉन्ड ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो इलेक्ट्रॉन बना है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ही सेल। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये दोनों, पहला हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो दूसरा हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, शेयर करने के लिए। शेयर का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन एटम का एक ही सेल होता है। तो अगर जिस एलिमेंट का जिस एटम का अगर एक ही सेल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने से ही वो 8 इलेक्ट्रॉन का काम करता है। तो हाइड्रोजन में तो एक ही सेल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। हाँ, हाइड्रोजन गैस अभी कैसे बनेगा वही दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम लेना पड़ेगा मिनिमम हाइड्रोजन गैस बनने के लिए। तो यहाँ पर पहला हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, दूसरा हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में। तो ये हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपना काम चलाने के लिए लिया, रेड लाइन से हम ज्वाइन कर दिया। रेड लाइन को बॉन्ड कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्ड, रेड लाइन को। तो ये पहला हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये वाला मार्क किया, इससे तुम समझ गया होगा। ऐसा मार्क करने का मतलब क्या है, देख करने का मतलब, ये हाइड्रोजन एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन को अपना बाउंड्री लाइन में ले लिया अपना काम चलाने के लिए। तो पहला हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना एक दूसरे का। 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही सेल होता है, एक सेल होने से 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हाइड्रोजन एटम भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, अभी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन को अपना साथ लेगा काम चलाने के लिए। तो इसका बाउंड्री लाइन दूसरा हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाला बाउंड्री लाइन से क्या पता चलेगा, यही पता चलेगा ये हाइड्रोजन एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉन और पहले वाले हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन को अपना बाउंड्री लाइन के अंदर लेने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया काम चलाने के लिए। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने से दोनों के बीच एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को रेड लाइन के द्वारा दिखाया। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसको दिया काम चलाने को, ये वाला हाइड्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन को इसको दिया काम चलाने। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग माने पार्टनरशिप ना हुआ, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक रेड लाइन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता तो 2 रेड लाइन, तब डबल बॉन्ड कहते हैं उसको। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक माने सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड है ना, रेड लाइन जो दिखाया, वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। और मैंने कहा, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये जो रेड लाइन है एक तरह का बॉन्ड है, पूरा नाम केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। और अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। फिर से एक बार दोहरा, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट ना। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं। तब आप यहाँ नाइट्रोजन गैस बनने में, नाइट्रोजन में 2 एटम तो रहेगा ही भाई, 3 एटम लेगा तो नहीं होगा, 1 एटम भी नहीं होगा, 2 एटम अगर होगा नाइट्रोजन एटम, तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे को ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन का और एक होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग। अगर ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हमेशा के लिए दूसरे नाइट्रोजन एटम को दे दे, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग। तब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो अभी हम लोग नहीं पढ़ा। क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। सब मेटल और मेटल में पढ़ा होगा, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों सेम काइंड ऑफ एटम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने का मतलब सिर्फ 2 एटम एक दूसरे को अपना अपना इलेक्ट्रॉन देगा सिर्फ काम चलाने के लिए, बिल्कुल डोनेट कर देगा ऐसा नहीं। तो यहाँ पर पहला नाइट्रोजन एटम का अपना देखो,
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, एटॉमिक नंबर 2 + 5 7 है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो गया 5, तो यहाँ पर 2 हो गया फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया सेकंड सेल एल सेल का इलेक्ट्रॉन। और एल सेल हेयर इन दिस केस, इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, एल सेल containing 5 electrons acting as valence cell, and the electrons 5 electrons are called as valence electron। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिखाया 5, 3 और 2 5, इसका भी 3 और 2 5 ना। इस नाइट्रोजन एटम का भी एक 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन एटम का भी 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर पहला नाइट्रोजन एटम को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। वो 8 इलेक्ट्रॉन में इसका 5 है, इससे कितना लेगा बोलो 3। इससे देखो बाउंड्री लाइन, ये नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन, तो इससे 3 लेगा सिर्फ, ये 3 के लिए बाउंड्री लाइन मैं दिखा दे रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट गिन लो, ये इस नाइट्रोजन एटम का ये 5 अपना और 3 दूसरे का 8। अब ये अपना उससे कितना लिया है 3, इसका भी अपना 3 इसको देना पड़ेगा। इसका अपना कितना है 5, कितना है 5, ये अपना 3 दिया था इसको, तो ये भी अपना ये 3 इसको देगा ना इधर, ठीक है ना। ये बाउंड्री लाइन से क्या पता चला, ये सेकंड नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्या हुआ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और एक एक से एक बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड बना। क्या बना ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड का पूरा नाम केमिकल बॉन्ड। क्या बॉन्ड केमिकल बॉन्ड इज attractive force between same or different kind of atoms to क्या to form molecule after completing the octet of each other ना क्या। और there are 2 type of chemical bond, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। सो दिस रेड लाइन इज द केमिकल बॉन्ड। लेकिन ये केमिकल बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग से नहीं, ट्रांसफरिंग का मतलब तो पहला एटम दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दे दिया, खुद यूज नहीं करेगा, तो ट्रांसफरिंग नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इसलिए रेड लाइन जो है वो क्या बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर ये दोनों के बीच रेड लाइन का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, एक तरफ का अट्रैक्टिव फोर्स से दोनों नाइट्रोजन एटम चिपक जाएगा, और चिपक करके ये जो मॉलिक्यूल बन जाएगा। एन लिख दिया सिंबल, और 2 एटम है 2 लगा दिया, N2 क्या लगा दिया N2 लगा दिया, तो ग्रीन कलर में ही दिखा दें N2। इधर आ जाओ, ABC नंबर एमोनिया क्या दिखाने जा रहा है, एमोनिया एक गैस है जिसमें 2 तरह का नॉन मेटल एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका फार्मूला NH3 अपने आप बन गया फार्मूला, काहे कि एमोनिया गैस का एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पता नहीं मिनिमम क्वांटिटी है, किसी भी सब्सटेंस का मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेचर, उससे मिनिमम और पॉसिबल नहीं हो ये मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए मिनिमम क्वांटिटी, मॉलिक्यूल बनने के लिए नाइट्रोजन का एक एटम चाहिए, हाइड्रोजन का 3 होने से क्या होगा, सबका हाइड्रोजन का भी और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 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 के बीच में एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा, जिससे 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन आपस में मिलकर ग्रुप बन जाएगा, दैट इज मॉलिक्यूल ना। तो आ जाओ, सबका दिखाई दे नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका अंदर में और भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं दिखा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा। हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसका 5 है, ये तीनों से क्या शेयर करेगा, एक एक ना। ये नाइट्रोजन एटम का 5 इलेक्ट्रॉन अपना, और तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन, इससे भी एक लेगा, इससे भी एक लेगा, इससे भी एक लेगा। चलो लेते हैं, अब देखो नाइट्रोजन का अपना 5, हाइड्रोजन से 3 कलेक्शन कर लिया है। क्या किया, कलेक्शन किया, क्या 8 हुआ, 8 हो गया नाइट्रोजन का 1 8, इसका नाइट्रोजन का कंप्लीट, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया था अपना, नाइट्रोजन को 1 दिया, तो उससे भी 1 लेगा, 1 दिया तो 1 लेगा। इसका एक दिखा देते हैं, दिखाओ,
एक दिया था, देख लिया। इसका दो हाइड्रोजन में की सेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। इधर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बोलो। हुआ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे भी एक लेगा ना, क्योंकि एक दिया था, इसका भी एक लेगा। ले लो एक। क्या डिजाइन बनी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसको बाद में क्या दिखा देंगे यहाँ पर, एन एक नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन का एक नहीं लिखेंगे, 3 एमोनिया, इस तरह ना। इसको स्टॉप कर देने से क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। सर स्टॉप हो जाएगा एकदम। बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, तो बंद मत करो।